दोस्तों, चांद के आगे वाले हिस्से को लेकर तो दुनिया भर के देश अपने कई मिशनों को अंजाम दे चुके हैं। चांद के आगे वाले हिस्से यानी जिसे पास वाला हिस्सा भी कहते हैं, उस पर जब इंसान पहली बार उतरे तो वहां क्या है ये जान पाए। लेकिन उसके बाद ये सवाल मन में आने लगे कि चांद के दूसरे हिस्से यानी दूर वाले हिस्से में क्या है। क्या वो भी इसी तरह का है या फिर कुछ अलग है जिसे इंसान जान नहीं पाया है। इन रहस्यों की खोज करते हुए चीन ने आज से 3 साल पहले ये खुलासा किया था कि चांद के पीछे वाले हिस्से में एक चमकीले जेल जैसा पदार्थ मिला है। चीन के एक रोवर Yutu-2 ने चांद के पिछले हिस्से पर इस चीज की खोज की थी। जब चीनी वैज्ञानिक इस रोवर की भेजी फोटो को देख रहे थे तो उन तस्वीरों में उन्हें एक चमकीले जैसा जेल जो है वो दिखा, जिसे देखकर वो चौंक गए। आखिर क्या थी ये जेल जैसी चीज? क्या वो किसी जीव के होने का संकेत था? क्या फिर कोई ऐसी वस्तु जिसे शायद कभी इंसान ने देखा ही नहीं? इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे चांद के इस डार्क साइड पर दूसरे देशों ने क्या खोज किया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जब से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह बना है तभी से पृथ्वी से चांद का एक हिस्सा दिखाई देता है। इसे हम पास का हिस्सा कहते हैं। इस हिस्से को लेकर वैज्ञानिकों ने कई रहस्य सुलझा लिए हैं, लेकिन पृथ्वी की ओर ये हिस्सा उसके पिछले हिस्से से बहुत अलग है। पास के हिस्से में कुछ काले हिस्से हैं जिन्हें लूनार मारिया कहा जाता है, जो चांद पर दाग की तरह माने जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्रेटर्स या फिर ज्वालामुखी के हिस्से हो सकते हैं। वहीं दूसरे हिस्से की बात करें तो पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद का पिछला हिस्सा भी कुछ आगे के हिस्से की ही तरह होगा, लेकिन बाद में खोज करने के बाद पता चला कि चांद के आगे का हिस्सा उसके पीछे के हिस्से से बिल्कुल अलग है। चांद के इस डार्क साइड की खोज आज से नहीं, सालों पहले से ही की जा रही है। चांद के इस हिस्से का रहस्य जानने के लिए सोवियत संघ ने 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के शुरू में लूना 3 अंतरिक्ष यान उतारा था। इस मिशन के जरिए चांद के पिछले हिस्से की तस्वीरें ली गई थी। इन तस्वीरों से यह सामने आया कि उस हिस्से में तो मारिया जैसे कुछ नहीं है। हालांकि इस मिशन के जरिए तस्वीरें कुछ सही से नहीं मिल पाई थी क्योंकि उस वक्त तकनीकी इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन चंद्रमा के दूर की ओर इन दृश्यों ने दुनिया भर में उत्साह और रुचि पैदा कर दी थी। चांद के डार्क हिस्से के रहस्य को जानने के लिए भारत ने साल 2019 में अपने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जिसके जरिए वो पहला देश बनने वाला जो चांद के साउथ पोल को जानने के लिए मिशन को अंजाम देने वाला था। लेकिन आखिरी पलों में विक्रम लैंडर का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। इस मिशन के लिए रूस लैंडर डिजाइन करने वाला था। इसे 2013 में पूरा किया जाना था, लेकिन कुछ देशों के कारण यह मिशन डिले हो गया और 2019 में यह पूरा किया गया, लेकिन यह फिर भी सफल नहीं हो सका। लैंडर विक्रम को चांद के सतह पर चांद के 2 क्रेटर्स मजनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच वाले मैदान में लगभग 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरना था। इन दोनों के बीच की दूरी करीब 45 किलोमीटर है, लेकिन सतह छूने से 2 किलोमीटर पहले ये अपने रास्ते से भटक गया और इसका संपर्क इसरो के मिशन कंट्रोल से टूट गया। 9 सितंबर 2019 को ऑर्बिटर ने न सिर्फ लैंडर विक्रम की पोजीशन का पता लगाया था बल्कि उसकी थर्मल इमेज भी खींची। लेकिन इन सब के बीच चीन ने हमसे पहले अपना चीन का चेंग 4 प्रोब 3 जनवरी 2019 को चांद की धरती पर सफलतापूर्वक उतार दिया। चीन के सिलेंडर का मॉडल काफी कुछ भारत के विक्रम से मिलता जुलता था। गौरतलब है कि चेंग 4 प्रोब भी चांद के उस हिस्से में ही उतरा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। चांद का यह हिस्सा भी साउथ पोल में ही आता है। चीन का चैंग 4 प्रोब एथकेन बेसिन पर उतरा था, जिसका डायमीटर करीब 103 किलोमीटर है। यह चांद पर पता लगाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्रेटर है। इसके आउटर रिम को धरती से भी देखा जा सकता है। इसके बीच बना बेसिन चांद का सबसे गहरा बेसिन है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत का मिशन चंद्रयान 2 सफल हो जाता तो आज हम चीन से आगे होते। जैसे भारत ने चंद्रयान 1 को भेजकर सबसे पहले यह पता लगाया था कि चांद पर पानी मौजूद है, वहीं चंद्रयान 2 भी अगर सफल हो जाता तो भारत सबसे पहले बताता कि चांद की इस दूसरी सतह पर जेल जैसी कोई चीज भी मौजूद है। लेकिन चीन ने इसमें सफलता हासिल की। इस खोज के बारे में चीन ने एक लेख के जरिए लोगों को जानकारी दी। इस लेख में इस पदार्थ को जियाओ जुआंग वू कहा गया था, जिसका मतलब जेल के जैसा होता है। उस समय बिना तस्वीर के इस लेख ने वैज्ञानिकों में काफी कौतूहल पैदा कर दिया था। यह पदार्थ चट्टान से निकला था। वैज्ञानिक गो शेंग और उनके सहयोगियों ने Yutu-2 के पैनोरामिक एंड हजार्ड एविडेंस कैमरों और रोव के विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने स्पेक्ट्रल अनमिक्सिंग प्रक्रिया का उपयोग किया और इस पदार्थ के रासायनिक संयोजन और मात्रा के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि यह गहरे हरे रंग का चमकने वाला इम्पेट मेल्ट ब्रेचरिया है।
यानी कि वो किसी चट्टान के पिघलने से बने नुकीले पदार्थों के टुकड़ों से बना है। इससे उन्हें ग्लास की उपस्थिति के संकेत मिले, जो कि या तो इंपैक्ट मेल्ट में होता है या फिर ज्वालामुखी के फटने के दौरान निकलता है। इस शोध पत्र में बताया गया कि ये हरे रंग का पदार्थ नासा के 15वें और 17वें अपोलो मिशन से लाए गए 2 खास नमूनों से मिलता जुलता है। वहीं नासा का कहना है कि ये कोई जेल नहीं बल्कि कांच के टुकड़े हैं। उनका कहना है कि जब अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंड किसी सरफेस से टकराते हैं तो उनमें इतनी हीट होती है कि वहां मौजूद मिट्टी भी पिघलकर कांच में बदल जाती है। उसका कहना है कि इस विश्लेषण के साथ समस्या ये है, जो आंकड़े और इमेज ली गई हैं वो खराब रोशनी में जमा किए गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आंकड़े उस इलाके से लिए गए हैं जिसका किसी और तरीके से अन्वेषण नहीं किया जा सकता। ऐसे में स्पेक्ट्रल अनमिक्सिंग खासतौर पर चुनौती भरा काम होता है। नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर से जुड़े डैन मोरियार्टी का मानना है कि हमारे पास इस इलाके के नमूने नहीं हैं जिससे हमें इसके बारे में कुछ पुष्टि के तौर पर हम कह सके। इस पेपर में जो नतीजे दिखाए गए हैं वो सटीक नहीं भी हो सकते हैं। उनका कहना है कि इस तरह से चांद के पिछले हिस्से के बारे में अन्वेषण करना वास्तव में बहुत ही उत्साहजनक है। दोस्तों, अमेरिका और चीन समेत कई देश हैं जिन्होंने इस दशक के अंत तक चांद के दक्षिणी ध्रुव स्थायी बेस बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने साल 2024 में दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी मानव बेस बनाने की बात कही है। इस पूरी परियोजना पर $28 बिलियन तक का अनुमानित खर्च हो सकता है। इसमें से $16 बिलियन का खर्च चंद्र लैंडिंग मॉड्यूल पर खर्च किया जाएगा। चांद पर पानी की खोज के बाद सभी देश चांद पर अपनी रिसर्च की गति में तेजी लाएंगे। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने को एक नई उम्मीद मिली है, इसलिए हमें भविष्य में होने वाली रिसर्च पर नजर रखनी होगी। लेकिन फिलहाल यहां सवाल आता है कि चीन को जो जेल जैसी चीज मिली है वो क्या है? क्या वो किसी एलियंस का वेस्ट है जो चांद के डार्क साइड पर रहता है, या फिर कुछ और है? इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहां दोस्तों आपको एक बात और बता देते हैं कि जब 1969 में मिशन अपोलो 11 के तहत जब चांद की धरती को पहली बार छुआ था, चांद की धरती पर उतरे नील आर्मस्ट्रांग ने यहीं पर अमेरिका का झंडा लगाया था। वही नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन भी गए थे। इस मिशन के दौरान एल्ड्रिन ने कहा था कि जब वो चांद पर जा रहे थे तो एक रोशनी उनका पीछा कर रही थी। तब बज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना चांद का मिशन पूरा करने के बाद जब उन्होंने ये बात कही तो नासा ने ये बात दबा दी। क्या नासा कुछ छुपाना चाहता है? अपोलो मिशन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो किसी रहस्यमय सभ्यता की ओर इशारा कर रही हैं। इसे भी नासा जग जाहिर नहीं करता है। क्या है इन तस्वीरों का राज? क्या यहाँ सच में दूसरी दुनिया है या एलियंस है? अगर ऐसा है तो यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर यहाँ सच में कोई परग्रही रहते हैं तो उन्हें जीने के लिए ऊर्जा कहां से मिल रही है? दोस्तों, चांद का ये वो हिस्सा है जो हम धरती से रहकर कभी उसे देख नहीं पाते। ये सब होता है टाइडल लॉकिंग, जिसमें चांद का रोटेशन टाइम उसके रेवोल्यूशन टाइम से मैच करता है। यानी कि चंद्रमा एक पिंड है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। ये पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों और 8 घंटों में पूरा करता है और इतना ही समय अपने अक्ष पर भ्रमण करता रहता है, जिस कारण ही पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, यहां बता दें कि डार्क साइड का मतलब ये नहीं कि यहां अंधेरा रहता है। यहां भी सूरज की रोशनी पहुंचती है, लेकिन फिलहाल यहां ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह साबित हो कि यहां एलियंस का वजूद है। वहीं अगर चमकीले जेल की करें तो फिलहाल उस पर खोज जारी है।